Hello Hi. and What's welcome up? to the 50th session 50th. of Golpo. 5 Golpo के 50वें सेशन में आप सबका 50वें सेशन में आप सबका स्वागत है। 50th पार्टी। अच्छा 50 ठीक तरह से दिखाइए, आप 50 ठीक तरह से दिखाइए। 5 and 0। अच्छा तो सबसे पहले मैं आप सबका जो पिछले 50 सेशन से हमारे साथ हैं, जिन्होंने हमारे को प्रोत्साहन दिया, हमारी छोटी मोटी गलतियों को माफ किया और हमारे साथ लोक कथाओं का आनंद लिया, उन सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। इंग्लिश में थैंक थैंक यू और शुक्रिया। आप लोग हमारे साथ रहे और आज गोल्पो का 50वां जन्मदिन है, 50th सेशन। तो आज हम जिस देश की कहानी के बारे में बात करेंगे, उस देश में अगर किसी को वेलकम बोलते हैं तो बोलते हैं कार्लोस इर्ताटे। यस, आज हम ग्रीस की लोक कथा के बारे में बात करें और ये लोक कथा हमने इसलिए चूज किया है क्योंकि इसका जो हीरो है एक दानव है, एक राक्षस है। And the Danav has 50 heads. उसके 50 सर हैं और उसके 100 हाथ हैं। और उसके 50 सर कैसे दिखते हैं ये दिखाएगा आपको आरो और अगस्त से दोनों ने मिलकर बनाया है 50 सर। आपको शायद बहुत पास में आना पड़ेगा और ये है 50 सर वाला दानव जिसका नाम है Different heads. Yes. Yeah, there are green heads. August, Aro, put your finger away from the front, beta. Yeah. जिसका नाम है हिकाटोशिरिस। तो हिकाटोशिरिस कौन है? हिकाटोशिरिस एक दानव है। कहते हैं बहुत बहुत साल पहले, जब इस दुनिया में इतने ज्यादा देवता नहीं थे, तो जो आसमान के देवता थे जिसका नाम था उरेनस, और जो धरती की देवी थी जिसका नाम था गाइया, यस, इन दोनों ने 3 बेटों को जन्म दिया। ठीक है, तीनों बहुत ही ज्यादा खूंखार, ठीक है, बहुत ही ज्यादा लड़ाकू। उन तीनों का नाम था एगियन, कॉटस एंड गियस। तो वो तीनों इतने ज्यादा खूंखार थे कि उनके पापा ओरेनस, उन्होंने उन तीनों को एक कर दिया। हाँ, और एक करने के बाद उनके 50 सर हो गए और उनके 100 हाथ हो गए। और होने के बाद वो इतने ज्यादा खूंखार हो गए कि उनके अपने पापा ओरेनस उनसे डर गए और उनको एक समुद्र के नीचे एक तहखाना है जिसका नाम है, हाँ, जिसका नाम है टाटारस, वहां पे बंद कर दिया। और वहां पे उनके साथ इनके 3 भाई भी थे, क्योंकि जब ये 3 भाई पैदा हुए उसके बाद ओरेनस और गाइया के 3 बेटे और हुए जिनका नाम था साइक्लोप्स। अब साइक्लोप्स, आपने एक नाम सुना है कभी साइक्लोप्स? ओके, साइक्लोप्स के हमारे ग्रीक माइथोलॉजी में इनका नाम बहुत बार आता है। ये बहुत बड़े बड़े दानव हैं, बहुत ही हिंसक हैं और नो, इन्होंने टाइटन्स के साथ फाइट किया था। साइक्लोप्स की एक आंख है और साइक्लोप्स मतलब गोल आंख, इनकी कपाल के ऊपर गोल आंख है, इसलिए इनका नाम है साइक्लोप्स। तो ओरेनस ने क्या किया, अपने 3 जो साइक्लोप बेटे थे और जो ये हिराक्लिशिरिस था, वो भी उनसे वो राजा था, उसे ऐसे लगता था कि मेरे बेटे मेरे को मार के यहाँ के राजा बन जाएंगे, और इसी डर थे उसने सबको उधर समुद्र के नीचे एक तहखाना है वहां पे बंद कर दिया। और बंद करने के बाद उसके गेट पे कैंपस बोल के एक ड्रैगन, उसको उसका पहरेदार बना के छोड़ दिया। और हजारों साल तक वो चारों भाई समुद्र के नीचे ही रहे। उसके बाद क्या हुआ, इन द मीन टाइम उधर माउंट ओलिम्पस, जहां पे ग्रीक के सारे भगवान रहते हैं, वहां पर भी एक बेटा अपने बाप के अगेंस्ट में खड़ा हो गया। उस भगवान का नाम था ज्यूस।
अब ज़्यूस जो था, ज़्यूस को अपने थोड़ा टीम भारी करना था, तो वो ढूंढ रहा था कि मैं किसका सपोर्ट लूं, किसका सहारा लूं। तो उस वक्त गैया, जो इन सब की माँ थी, हिरोशिरिस की और साइक्लॉप्स की माँ थी, वो ज़्यूस के पास गई और बोली तुम एक काम करो, मेरे 4 बेटे समुद्र के नीचे तहखाने में बंद हैं, तुम उन चारों को आजाद करो और उनको आजाद करने के बाद तुम्हारे को सपोर्ट करेंगे और उसके बाद तुम अपने पापा जो माउंट ओलंपस के देवता हैं उनके अगेंस्ट में फाइट करो। तो ज़्यूस जाता है तहखाने में टार्टरस और ड्रैगन कांपा का वो खून करता है। खून करने के बाद वो हिरोशिरिस और साइक्लॉप्स इनको आजाद कर देता है और आजाद करने के बाद कहते हैं कि तीनों साइक्लॉप्स से भी ज्यादा ये जो हिरोशिरिस था, हेकाटोशिरिस था, वो इन सब से भी ज्यादा ताकतवर था। उसके 100 हाथ और 50 सर से जब वो चिल्लाता था तो धरती कांप जाती थी। कहते हैं उसको 100 हाथों से बड़े बड़े पहाड़ उठा के जब वो फेंकता था तो बड़े बड़े देवता भी बिल्कुल चूर चूर हो जाते थे। और हेकाटोशिरिस की वजह से ज़्यूस बहुत आसानी से जीत गया। और जब वो जीत गया तो उसने अपने चारों दोस्तों को अपने गले लगाया। उसने साइक्लॉप्स को एक आइलैंड दिया, बोला कि तुम वहां जाओ और वहां जाके तुम जिंदगी, जब तक तुम जिंदा हो तुम मजे से रहो। और इनका जो हेकाटोशिरिस था, इसको उसने क्या किया, उनका जो एक और समुद्र का देवता है जिसका नाम है पोसाइडन की बेटी है जिसका नाम है सीमोपोलिया। उसने सीमोपोलिया के साथ हेकाटोशिरिस की शादी करवाई और उसको बोला कि मैं तुम्हें एक बहुत एक इंपॉर्टेंट दायित्व देता हूं, मीन्स तुम्हें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देता हूं, तुम जब तक जिंदा रहोगे तुम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाओगे। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या था कि समुद्र के नीचे जो तहखाना था टार्टरस, वहां पे उसने बड़े बड़े वीर जैसे तूफान के देवता, जैसे तेज हवा के देवता, उन सबको उसने बंद करके रखा था उस तहखाने में। और उस तहखाने का जो पहरेदार था वो था हेकाटोशिरिस। और ग्रीस में ये कहा जाता है कि आज भी जब तूफान आता है तो लोग हेकाटोशिरिस का नाम लेते हैं, क्योंकि हेकाटोशिरिस एक वो ऐसा दानव है, एक ऐसा राक्षस है जो इंसान की भलाई के लिए काम करता है। देखने में वो बहुत ही ज्यादा बदसूरत था, लेकिन ये वो ऐसा राक्षस था जिसने हर वक्त देवताओं का साथ दिया। उसने हर वक्त देवताओं के लिए लड़ाई करी, उसने हर वक्त इस हिसाब से लड़ाई करी कि जो सही है इसने उसका साथ दिया। तो ये थी 50वीं लोक कथा 50 सर वाले हेकाटोशिरिस। ये एक ग्रीक लोक कथा। कैसी लगी आपको ये लोक कथा? नाइस मतलब इसमें से आपने कुछ सीखा तो होगा। और ओह वेरी गुड अगस्त्या, वेरी गुड। किसी इंसान के चेहरे को देख के आप उसके दिल को नहीं भांप सकते। वो इंसान कितना भी बदसूरत हो सकता है कि वो आपकी जिंदगी में आपको मदद करने आया हो। ये बहुत ही अच्छी बात कही आपने अगस्त्या। और इसी के साथ हमारा 50वां लोक कथा का गॉल्फो सेशन यही समाप्त होता है। मैं और हमारी ये टीम द बिट्स एंड पीसेस, हम अपनी तरफ से आप सबका, आपने जो छोटे छोटे वीडियो बनाए, आपने जो हमारे को फोन करके बोला कि हमारी हिंदी में गलतियां हैं, इन सब छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। हम आपके बहुत आभारी हैं और हम चाहेंगे कि यहाँ से आज से 50 से जब तक हम इस सेशन को चालू रख सकें, आप हमारे साथ रहें। और तब तक के लिए I have something to say before Shubhrati. Okay. क्या है, जल्दी बोलिए। So there was a man and he wanted to get a horse. So he went to get a horse and he went into a temple. So a priest gave him a magical horse. The horse was gone. So the priest said, to ride this horse, you have to say
God, you have to say Anos. Okay. So that man said, thank God, and he started running. So he had fell asleep on the horse when he was moving, and when he got up, he was almost going to fall off the cliff. So he said Anos, the horse stopped, and he was this close to falling off the cliff. Okay. And then he said, phew, thank God. That means the horse went and he And the horse went and he jumped. Shubh Ratri and और good good night.